हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ यार बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, बढ़िया लाइफ चल रही होगी आपकी। और मैं सुमित राठी आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख वैसे है आज 9 जून। वैसे ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको तारीख के बारे में ना पता हो, परंतु पता नहीं मेरी आदत थोड़ी सी खराब है दोस्तों। सो मैं बोल देता हूं तारीख आज इतनी है इतनी। सो करंट अफेयर की हम बात कर ही रहे हैं, आपको पता ही है 9 जून की हमारी ये क्विज है। 9 जून हम 5 टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 टॉपिक। 5 टॉपिक जो है हम यहाँ पर आपका डिस्कस करेंगे और हर टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे, प्लस उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सुमित 10 ये मेरा कोड है, आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी, है ना। आप अनअकैडमी पर डिस्काउंट ले सकते हो, कितना 10% ऑफ आप इससे ले सकते हो। सो याद रखना दोस्तों, यू हैव टू यूज दिस कोड। आपको कोड क्या यूज करना है? सुमित 10। सुमित 10 से होगा क्या? सपोज अगर मैं बात करूं 2 ईयर का अनअकैडमी का प्रोग्राम अभी जो है दैट इज कॉस्ट यू 64,000। आप मेरा कोड यूज करते हैं, सुमित 10 यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स जो है कितने में मिलेगा दोस्तों? ये कोर्स जो है आपको मिलेगा, यू विल गेट दिस कोर्स एट 57,000। 57,000 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा, प्लस साथ साथ में 2 ईयर का मेरा सपोर्ट मिलेगा आपको। मैं आपको क्या करूंगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, पर्सनल सपोर्ट जो है मेरा आपके साथ में रहेगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर टाइम पर मैं आपको पर्सनली सपोर्ट करता रहूंगा, मेंटली, इमोशनली एंड आपकी पढ़ाई के अंदर। सो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर है। सभी लोग फटाफट से एक बार लाइक यार जरूर कर दो। लाइक करो यार, लाइक आप करते नहीं हो यार गाइस। लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, वो आपको बस क्लिक करना होता है लाइक के बटन पे यार। एक कमेंट किया करो अच्छे अच्छे, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े यार। सुबह सुबह आप समझते हो 5 बजे उठना, क्लास करना बहुत हेक्टिक होता है यार, बहुत लाइफ, रोज एक ही काम करना, बट हम करते हैं और आपके लिए करते हैं। आपके लिए करता हूं तो थोड़ा बहुत इतना आदर भाव प्रेम आपसे मिलने की मुझे उम्मीद है, और मुझे पता है आपका दिल इतना बड़ा है कि आप जो है वो प्यार जो है, सम्मान जो है वो हमें देंगे, क्योंकि उसी के लिए दोस्तों काम किया जा रहा है, उसी के लिए वो अच्छा लगता है जब आप वो चीज़ करते हो। सो गाइज प्लीज़ एटलीस्ट ना लाइक और शेयर करो यार, अपना जो प्यार है वो भेजो, कमेंट किया करो यार, है ना। कमेंट पढ़ता हूँ मैं, कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। सो प्लीज़ गाइज यार कमेंट जरूर किया करो। ये दोस्तों आपके लिए मैं बता दूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है। आप इस मंडे तक भी आप इसको ज्वाइन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मंडे तक भी ज्वाइन करोगे तो 5 क्लासेस होंगी आपकी। 5 क्लासेस अगर मैं बात करूं 1 घंटे की, तो आप एक दिन के अंदर, 1 डे के अंदर प्रीवियस क्लासेस खत्म कर सकते हो। आपको सारी रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी, सो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइज आप यहां पर आ सकते हैं, मेरे साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी विच इज फॉर द 2020 एंड 21 दोनों के लिए आपका बैच रहेगा। आपको याद रखना प्रोमो कोड क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज द प्रोमो कोड सुमित 10। सुमित 10 आपको यूज करना है, एंड एज यू ऑल नो सुमित 10 खास है, बाकी सब आप समझदार हो। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द 5th ऑफ जून। 5 जून से आपका स्टार्ट हो रहा है गाइस। सो डोंट फॉरगेट, अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइडेंस दूं तो यू हैव टू यूज दिस कोड। आपको सिर्फ यही कोड यूज करना है, दैट इज सुमित 10, है ना। आप क्या कोड यूज करोगे? सुमित 10। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुमित 10 कोड के आप साथ में आपको बता दूं दोस्तों, जब आप प्लस प्लेटफॉर्म पर आओगे ना, तो ये आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज हैं, बेनिफिट्स हैं जो वहां पर मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे दोस्तों आपको? देखो, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स वहां पर है, एक इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं, फिजिकल ज्योग्राफी का भी हम कोर्स खत्म कर चुके हैं, इकोलॉजी का कोर्स भी हम खत्म कर चुके हैं। तो याद रखना दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़ोगे, बहुत सारे ढेरों में आपको कोर्स वहां पे दूंगा, है ना। लगातार आपको कॉन्स्टेंटली मैं आपको गाइड करता रहूंगा, सपोर्ट करता रहूंगा। बस आपको यूज क्या करना है दोस्तों, यू हैव टू यूज दिस सिंगल कोड एंड दैट इज सुमित 10। आपको क्या कोड यूज करना है? आपको सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में क्या है दोस्तों? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज बीन इंप्लीमेंटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द बॉर्डर मैनेजमेंट। रक्षा मंत्रालय इसे सीमा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, रक्षा मामले इसे सीमा प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में लागू कर रहा है। It was initiated in the border areas of the western region during the 7th 5-year plan period 1985 to 1990। ये पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में 7वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। देखो मैं पहली बात तो आपको बता दूं,
जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो इस प्रोग्राम को, कॉम्प्रिहेंसिव बॉर्डर मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करती है, सभी को पता है, बट डिफेंस का काम है तो वही काम करेंगी। बट ऐसा नहीं है कि इट वाज इनिशिएटेड बाय द बॉर्डर एरियाज और द वेस्टर्न रीजन, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट जो है अपना वो अब इसमें पूछा है विच इज द नॉट करेक्ट ना, सो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका ए, यानी कि ओनली 1। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज बीन इंप्लीमेंटिंग इट एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द बॉर्डर मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है। क्या है सही जवाब, क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन, चलिए मेरे साथ आ जाइए, देख लेते हैं दोस्तों। अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने, जो गृह मंत्रालय है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो जितना जो एक फंड होता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, आप समझ गए होंगे इस फंड में क्या होगा, बॉर्डर एरिया जो है उनका डेवलपमेंट किया जाएगा, विकास किया जाएगा। सो अभी अभी होम मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो हमारे पास बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो ओनली उसका जो हम 10% हिस्सा है, 10% इस फंड का, एक फंड बना रखा हमने बॉर्डर एरिया के इलाकों को डेवलपमेंट करने के लिए, उसका जो 10% हिस्सा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम किस पे इस्तेमाल करने वाले हैं, उसका 10% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हम इस्तेमाल करने हैं वाले हैं टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर अलॉन्ग द चाइना के साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम मजबूत करने के लिए इसकी जो है इस निधि का, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। चाइना के साथ जो हमारा एरिया लगता है ना, आपको पता है रिसेंट टेंशन हो रहा है दोस्तों, तो उसके चक्कर में हम चाहते हैं कि जो चाइना के साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर एरिया के अंदर, वो क्योंकि भरोसा नहीं है चाइना का, ये कुछ भी कर सकता है, तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा। The border area development program has been allotted 784 crore for the project in the area of states union territory inhabited along the Indo-China border। जैसे कौन कौन से स्टेट आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख आती है, सिक्किम आता है, उत्तराखंड। तो इन एरिया के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है चाइना के साथ जो हमारा लगता है, उसको हम मजबूत करने वाले हैं थ्रू दिस बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम दोस्तों। सो BADP वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इन 1986 एंड 87 एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द बॉर्डर मैनेजमेंट। सो ये क्या कह रहा है दोस्तों, BADP को 1986 और 87 में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा प्रबंधन के एक व्यापक दृष्टिकोण के भाग के रूप में लॉन्च किया था, ठीक है। सो इट वाज बेसिकली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, नॉट डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। 86-87 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था एज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द बॉर्डर मैनेजमेंट, है ना, व्यापक रूप से, व्यापक दृष्टिकोण से सीमा प्रबंधन के लिए हमने इसको लॉन्च किया था। द स्टेट कवर्ड आर अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। दीज आर द वेरियस स्टेट्स जो इनके अंदर में एक्सटेंसिवली क्या किए गए हैं दोस्तों, आपका कवर किए गए हैं। Striving for आत्मनिर्भर भारत, लॉन्च ऑफ अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द स्ट्रीट वेंडर स्वानिधि का पता है ना, स्ट्रीट वेंडर के लिए आपका जो लोन फैसिलिटीज थी यार, जो रिक्शा, जो अपने रिक्शा कह रहा हूँ, जो गलियों के अंदर रेहड़ी लगाते हैं, है ना, जो ठेला वाला होता है। देखो इतिहास में पहली बार ऐसा कदम उठाया गया है कि जो रेहड़ी वाले होते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं यार, है ना, अब रेहड़ी लगाने वालों का तो आपको ना घर पता ना उनका कोई फॉर्मल बिजनेस है, तो अगर सरकार, उनको अभी तक लोन नहीं मिलता था, गवर्नमेंट या कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको लोन देने में से पहले कतराता था। क्यों कतराता था? बिकॉज उनके पास ना कोई कंसिस्टेंट रिसोर्स नहीं है यार, फैमिली, उनका पता नहीं था कि भाई पैसा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन सरकार ने पहली बार PM स्वनिधि योजना स्कीम जो है शुरू की है इस लॉकडाउन और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते, जिसमें इन लोगों को 10,000 रुपए तक का क्या दिया जाएगा, जो स्ट्रीट वेंडर है, ठेला वाला जो है ना, इनको 10,000 रुपए तक की लोन फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाएगी। और इसके अंदर में आपका दोस्तों बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों के दोनों आपके क्या है दोस्तों, इन्वॉल्व हैं, दोनों के दोनों जो है इस डायरेक्शन के अंदर में काम कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? जल्दी बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, इंतजार कर रहा हूं मैं आपका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PM स्वनिधि स्कीम। PM स्वनिधि स्कीम के बारे में कुछ कथन है, विचार करो और बताओ। इट गिव्स द बेनिफिट टू द स्ट्रीट वेंडर्स फ्रॉम द पेरी अर्बन रूरल एरिया। ये पेरी शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के स्ट्रीट विक्रेताओं को लाभ देता है, पहली बात। इट हैज अ प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल लोन ऑफ द 10,000। तो बताया ना मैंने 10,000 है, और स्ट्रीट वेंडर को ये लोन फैसिलिटीज देता है विदाउट कोलैटरल, मतलब आपको कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। इट अलाउज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द स्कीम। तो इस योजना के अंदर माइक्रो फाइनेंस संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और स्वयं सहायता समूह को शामिल करने की अनुमति देता है। इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। इसे सार्वजनिक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये नहीं होगा। सो सही स्टेटमेंट कौन सा होगा? नॉट करेक्ट। सो चौथा करेक्ट नहीं है। सो सी इज द करेक्ट।
आंसर। आई होप पता चल गया, ठीक है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है MOHUA हैज लॉन्च द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको हम बोलते हैं PM स्वानिधि, फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन टू द स्ट्रीट वेंडर, जिसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको जो आत्मनिर्भर निधि के तहत जो है वो आपका लोन दिया जाएगा। PM स्वानिधि स्कीम हमने देख लिया। सो अर्लियर द स्कीम वाज अनाउंस्ड एज अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक स्टिमुलस 2 अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। इससे पहले ये योजना को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में घोषित किया गया था। द स्कीम वुड बेनिफिट वेंडर्स, हॉकर्स, ठेलावाला एंड पीपल इन्वॉल्व्ड इन द गुड्स एंड सर्विस रिलेटेड टू द टेक्सटाइल, अपैरल, आर्टिसन प्रोडक्ट्स, बार्बर शॉप्स, लॉन्ड्री सर्विसेज एक्सेट्राज इन द डिफरेंट एरियाज। इस योजना में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले और विभिन्न क्षेत्रों के कपड़ा परिधान, कारीगर उत्पाद, नाई की दुकानों, कपड़े धोने की सेवाओं आदि के संबंधित वस्तुओं को सेवाओं से जुड़े लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। इट अलाउज इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन द स्कीम। इससे ना माइक्रो फाइनेंस संस्थान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और स्वयं सहायता समूह को शामिल किया जाएगा, इसमें अनुमति दे दी गई है। इट इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मैंने बताई थी आपको। गल्फ ऑफ मन्नार जानते हो आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार, देख रहे हो, दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस ये जो है, ये दिस इज द कोरल रीफ, जिसको हम राम सेतु के रूप में भी जानते हैं। हम कहते हैं यही वो सेतु है, पुल है जो राम जी ने बनाया था लंका पर आक्रमण करने के लिए, ठीक है। चलिए, इससे संबंधित सवाल है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी से संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, बताओ आप। पहला है, द गल्फ ऑफ मन्नार रीजन इज एनरिच विद द प्रोडक्टिव हैबिटेट सच एज द कोरल रीफ, सी ग्रास, मैनग्रूव। मन्नार क्षेत्र में जो खाड़ी है, प्रवाल भित्तियां, शैवाल, समुद्री शैवाल, मैनग्रूव जैसे उत्पादक आवासों से समृद्ध है, पहली बात। दूसरा, द GEP का मतलब है कि आपका ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज, UNDP in collaboration with the government of Tamil Nadu and the government of India has initiated conservation and sustainable use of the Gulf of Mannar Biosphere Reserve, coastal biodiversity, a project in securing the involvement of the local communities in conservation management in the area। तमिलनाडु सरकार और भारत सरकार के सहयोग से GEF ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम दोनों ने कोलैबोरेट करके दोस्तों आपका ये जो प्रोग्राम है इसको स्टार्ट किया, इसको इंप्लीमेंट किया है, इसको लागू किया है। तो दोनों की दोनों बातें क्या हैं दोस्तों, सही है। गल्फ ऑफ मन्नार एक बहुत प्रोडक्टिव एरिया है दोस्तों, बहुत ही बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एनरिच्ड एरिया है, बहुत अच्छा एरिया है। और अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव्स है, GEF का और UNDP का एक कंप्लीट जॉइंट इनिशिएटिव्स हैं जिनको स्टार्ट किया गया है। सो अगर मैं बात करूँ इन दिस केस बोथ A and B बोथ आर द करेक्ट आंसर, यानी कि C इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। चलिए, कोविड-19 के चलते यार एक रिसर्च की गई है जिसमें अभी आपके दिमाग में नहीं है गल्फ ऑफ मन्नार हम अचानक से क्यों पकड़ के लाए हैं। गल्फ ऑफ मन्नार हम इसलिए लेके आए हैं, देखो कोविड-19 की लॉकडाउन के बाद में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने चेक किया तो पता क्या पाया, उसने पाया कि जो गल्फ ऑफ मन्नार वाला इलाका जो है ना, इसके अंदर में यार लॉकडाउन का बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया है लॉकडाउन के कारण यहाँ पर आपका जो एनवायरनमेंट है ना वो क्लीन हो गया है, साफ हो गया, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो गया है। समझ में आ रही बात आपको, बहुत मस्त हो गया है। सो रिसेंट अभी स्टडी कंडक्ट की गई है बाय द आपका नाम है जिनका सुगंधी देवदासन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूशन द्वारा ये किया गया है। इंस्टीट्यूट कहाँ पर है आपका, ये थुथुकुडी, कहाँ पर है दोस्तों, दिस इज इन थुथुकुडी। शोज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिश स्पीसीज एंड रिडक्शन इन द लेवल ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन। उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस इलाके में जो फिश मछलियाँ हैं वो प्रजातियाँ बढ़ गई हैं और प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या हो गया आपका, कम हो गया है। The Gulf of Mannar region is enriched with the productive habitats such as the coral reef, seagrass, mangrove, estuaries, rocky shore and the sandy beaches। मन्नार क्षेत्र की खाड़ी प्रवाल भित्तियों, समुद्री शैवाल, मैनग्रूव, प्रस्तर चट्टानी तट और रेतीले तटों जैसे उत्पादक अवशेषों के में समृद्ध है। कहने का मतलब यह है कि कुल मिला के अच्छा इलाका है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है, स्पीसीज प्रजातियां बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। द डाइवर्स नेचर ऑफ द इकोसिस्टम इन द गल्फ ऑफ मन्नार सपोर्ट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ सिग्निफिकेंट स्पीसीज। मन्नार की खाड़ी में पारिस्थितिक तंत्र के विविध प्रकृति विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण प्रजातियों का समर्थन करती है। द GEP UNDP इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ न्यू बिगिनिंग अंडर द प्रोजेक्ट मोड ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी एक्सेट्रा। ठीक है, किसके द्वारा चला गया, तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन आप देख सकते हो इंडिया है, तो ये आपका क्या आ गया तमिलनाडु और ये है श्रीलंका, इसके बीच में देखो ये जो है ना दिस इज नॉन एज द क्या बोलते हैं इसको हम आपका दोस्तों, यही है जिसको हम बोलते हैं आपका दिस इज पाक स्ट्रेट।
ठीक है, सॉरी दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार, ऐसे इसको बोलते हैं। दिस इज पार्क स्ट्रेट हो गया, ये एडम ब्रिज भी गल्फ ऑफ मन्नार, दिस इज द गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, देख पा रहे हो, दिस इज पार्क स्ट्रेट, और ये जो यहाँ से जाता है दिस इज, यही तो सेतु समुद्रम का रूट है। अभी हम क्या करते हैं ना, पता है, यहाँ से घूम के जाते हैं तो खर्चा ज़्यादा लगता है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से जाएंगे, और इसके लिए क्या किया जाएगा, बीच की जो कोरल रीफ है ना उनको काट लिया जाएगा। अरे जिसको आप एडम ब्रिज बोल रहे हो ना, तो बोला जाएगा उसको काट के यहाँ से रास्ता बना लेते हैं ऐसे, क्योंकि अभी वो जो आपकी कोरल रीफ है उनकी वजह से आप यहाँ से शिप जा नहीं सकती, तो इसलिए बोला जा रहा है इसको कट किया जाएगा ताकि जो फ्यूल कॉस्ट है ये बचेगा, घूम के बहुत टाइम लगता है वो बच जाएगा। ये जो प्रोग्राम है इसका इंप्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, इट्स इंप्लीमेंटेशन इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय द स्पेशल एजेंसीज, द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिसर्च ट्रस्ट गोम्बार्ट जो है उसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टू एंश्योर इफेक्टिव इंटरसेक्टोरल coordination and facilitating mainstreaming of the biodiversity conservation issues into the productive sector and the policy development। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के बारे में हम बात करते हैं। व्हाट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसके बारे में देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इन द कंट्री एंड इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका उद्देश्य देश में रोजगार और बेरोजगारी डेटा प्रदान करना है, और ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, द definition of the employment does not include those engage in unpaid family labor। रोजगार की परिभाषा में अवैतनिक पारिवारिक श्रम से जुड़े लोग शामिल नहीं होते। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है, दोनों की दोनों करेक्ट है, ठीक है। सॉरी, क्या है इसमें, इट एम्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इन द कंट्रीज एंड इज कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। ना, ये भी गलत है, NSSO के द्वारा किया जाता है, गलत है ये भी। सो बोथ, दोनों की दोनों गलत है, कोई भी करेक्ट नहीं है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये भी सरकार ने अभी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो रिलीज की है, एनुअल रिपोर्ट जारी की है उसकी, जुलाई 2008 से जून 2019 के बीच की जो जारी की है। और ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ना, ये इनिशिएटिव्स है विच इज एम्ड एट जनरेटिंग एस्टिमेट ऑफ वेरियस लेबर फोर्स इंडिकेटर। इसके अंदर बहुत सारे श्रम बल संकेतकों के अनुमान जो है आपके दिए जाते हैं, ठीक है। जॉब्स के बारे में बताया, जॉब का शेर इंडिया में सो रहा है भैया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कंडक्ट दिस सर्वे, यही बेसिकली सर्वे को कंडक्ट करता है। और इस डेफिनेशन के अंडर में एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, वेज एम्प्लॉयमेंट, ऐसी 3 कैटेगरी शामिल की गई है। NSSO की रोजगार, ये जो परिभाषा है ना, इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रोजगार, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार, और साथ साथ में आपका वेज एम्प्लॉयमेंट मजदूरी रोजगार शामिल होते हैं। Within the category of the self-employment, the survey also counts those engaged in the unpaid family work, जो unpaid family labor काम करते हैं, ठीक है, जो उनको कुछ मिलता नहीं है लेकिन घरों के काम में ही लगे रहते हैं, उनको किसमें इंक्लूड किया जाता है, आपका सेल्फ एम्प्लॉयड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बोथ द लोकेशन एंड द जेंडर डायमेंशन आर कंसिडर्ड, दोनों डायमेंशन को कंसिडर किया जाता है। स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एलोन मस्क का सुना है। स्पेसएक्स उनकी कंपनी है, तो स्पेसएक्स और नासा ने मिलकर यार इनका एक प्रोग्राम है जिससे ये पूरी दुनिया के अंदर ना एक अफोर्डेबल इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस जो है ये प्रोवाइड करने के लिए सोच रहे हैं। सो वही इन्होंने स्टार्ट किया, कुछ देखते हैं क्या। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट। स्टारलिंक नेटवर्क प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ SpaceX एंड NASA to provide a low cost and reliable space based internet service to the world। ये दुनिया के कम लागत और विश्वसनीय अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए SpaceX और NASA के द्वारा एक संयुक्त पहल है। पहली बात बिल्कुल एकदम चकाचक है, ओके की रिपोर्ट है। It intended to deploy the Starlink satellite in the low Earth orbit। ये लो अर्थ ऑर्बिट में स्टारलिंक उपग्रह को तैनात करने की इरादा रखता है, ठीक है। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या आपकी दोस्तों सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो इन दिस केस C इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेन कर लेते हैं। SpaceX recently launched another 60 इंटरनेट बीमिंग स्टारलिंक सैटेलाइट। अभी SpaceX की बात करूं मैं तो उन्होंने रिसेंटली अभी अगर हम बात करें तो अभी हाल ही के अंदर 60 इंटरनेट बीमिंग स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो आपका लॉन्च की है, जिससे टोटल सैटेलाइट इनकी कितनी होगी पता है, 480, ठीक है। ये रहे भाई साहब एलोन मस्क साहब, देख सकते हो आप इनको। द प्रोजेक्ट देखो यार, ये अपने आप में मोटिवेशन है, अपने आप में बंदा मतलब इतना मोटिवेशन है कि मैं क्या बताऊं आपको यार, ठीक है। मतलब
सॉरी हद मोटिवेशन है, हद मोटिवेशन आप इससे अचीव कर सकते हो, मतलब मोटिवेशन की चलती फिरती मिसाल है ये। द प्रोजेक्ट स्टारलिंक नेटवर्क of SpaceX is provided a low cost and reliable space based internet service in the world, है ना। दुनिया भर में कम लागत और विश्वसनीय अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट सेवाएं जो हैं प्रदान करने के लिए ये प्रसिद्ध है। It intended to deploy constellation of the Starlink satellite in the low Earth orbit (LEO) in the coming years। आने वाले वर्षों में ना कम पृथ्वी की जो आपकी जो नीचे लियो और ऑर्बिट जो हमारा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट जो है उसके अंदर में स्टारलिंक उपग्रहों के तारामंडल। सो अनअकैडमी, इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मेरे से जुड़ने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। उसके बाद यूपीएससी सीएससी आपका गोल रहेगा, उसके बाद आप जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन, उसके बाद आप चूज करेंगे 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, है ना। अब ये प्राइस बढ़ चुके हैं दोस्तों। अगर मैं 12 मंथ का प्राइस बताऊं आपको तो 12 मंथ का प्राइस है अब 44,000। इसका प्राइस अगर मैं बताऊं 24 मंथ का तो ये है 64,000, है ना, 64,000 रुपये। अब आप अगर इसमें जब जाओगे तो जिस पे जब लिंक आप डालोगे सो आपको रेफरल कोड में क्या डालना है आपका गाइस, सुमित 10। जैसे सुमित 10 आप डालते हो तो आपको 10% क्या मिलेगा, इंस्टेंट डिस्काउंट। एंड योर कोर्स जो है ये आपका घट के यहाँ से कितना हो जाएगा, आपका ये पूरा कोर्स आपको मिलेगा आपको 57,000 रुपये के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों जल्दी कीजिए, हरी आप जाके इस कोर्स को आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैं मानता हूँ यार मुश्किल है, थोड़ा महंगा है, आपको लग रहा है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, एक तरफ है आपकी इकोनॉमी और दूसरी तरफ है आपका फ्यूचर, लाइफ, भविष्य। आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। यू हैव टू मेक अ बैलेंस, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू। ये आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। सो मैं सुमित राठी आपसे आज इतनी क्लास के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। लव यू ऑल गाइस फॉर द ऑल सपोर्ट एंड जो आपने प्यार दिया ढेर सारा। सो कमेंट में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टेक